रहे दोपहर के 11 और हमारा ब्लॉग अभी से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट ब्लॉग में दोस्तों आप लोग देखे थे कि हम लोग आए हुए हैं नोएडा अपना ट्रक का काम देखने के लिए, और जितना अपडेट हुआ है वो आपको बता दिए थे, लेकिन हम लोग ध्रुव भाई से नहीं मिल पाए थे। और फाइनली अभी ध्रुव भाई आ चुके हैं, वो बाहर ही रहते हैं ज्यादातर, तो वो अभी आ चुके हैं और हमारी गाड़ी का सामने का विंडशील्ड वगैरह सब कुछ आ चुका है। तो अभी चल रहे ध्रुव भाई से मिलेंगे, उनके पास और क्या आइडियाज है, क्या अपडेट है। और हमारा ट्रक भी लोड होने के लिए जा चुका है और असम का हमारा इस बार ट्रिप होने वाला है। तो सोनू भाई आज शाम तक लोड करके आ जाएंगे, तो कल हम लोग ट्रिप पे निकल जाएंगे। तो चले नरेश भैया, चलते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रक के पास, यहाँ से तो 1 ही किलोमीटर है बस। हाँ, सबसे नजदीक में यही होटल है, इसलिए हम लोग यहीं पे आ जाते हैं। तो चलते हैं अभी ट्रक के पास। अभी बाहर आ चुके हैं और आज मौसम भी बहुत ज्यादा अच्छा है। देखिए धूप किया हुआ है, 2 दिन से यहाँ पे पूरा ठंड था, क्या पूरा कुहासा। आज तो सूरज देवता भी हाँ, आज ठीक है, धूप हुआ है, अच्छा लग रहा है आज ना। दिन पहले दिन आया, मैं डर गया, मैं कहा बर्फ तो यहाँ गिरने वाला है, ऊपर तो। हाँ चलिए, आज ठीक है, मौसम मस्त है पूरा। दोस्तों अभी हम सब तो यहाँ आ चुके हैं प्रो कैंपर में, देखिए। लेकिन ध्रुव भाई अभी तक आए नहीं है, क्योंकि वो जो विंडशील्ड लेने के लिए गए हैं वो दिल्ली में, अभी भी वहीं पे फंसे हुए, थोड़ा प्रॉब्लम है। वो आ जाएंगे थोड़ी देर में। तब तक अपना गाड़ी देख लेते हैं आज कितना काम चल रहा है। अभी तो आगे का ये पूरा खुल गया। लास्ट व्लॉग में आप लोग देखे थे, यहाँ पे हमारा लगा ही था, जो गाड़ी का पार्ट था हमारा, वो सब कुछ अभी खुल गया है। ये सब कुछ देखिए अभी कुछ ऐसा दिख रहा है पूरा टोटली खुलने के बाद। जब डिजाइन पूरा बनेगा तो अब पूरा इसके ऊपर ही आएगा, और इस बार डिजाइन थोड़ा पूरा एकदम बराबर ऐसे आने वाला है, ऐसे करके आएगा, तो इसलिए पूरा खोलना पड़ गया है इस बार। और पीछे में भी हमारा बॉक्स में काम चल रहा है, देखिए डिक्की में ये सब। दोस्तों आप लोग का बहुत ज्यादा कमेंट देखे, तो कमेंट के हिसाब से देखिए, जो आप लोग बोल रहे थे कि डिक्की थोड़ा नीचे हो गया है, ये जितना भी बॉक्स है थोड़ा नीचे हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारा जाली था वो इससे भी थोड़ा नीचे था। हमारा जाली करीब इतना 2 इंच और ज्यादा था, तो उसको हम लोग थोड़ा कम किए हैं। और बाकी ऐसे जो रूल है उधर टंकी से दिखाना पड़ेगा। जो इस गाड़ी का टंकी है हमारा, ये इसके हिसाब से होना चाहिए। ये जितना नीचे है इसके ऊपर ही है हमारा, देखिए ये देखिएगा तो ये इतना नीचे आ रहा है, लेकिन हमारा इससे ऊपर ही है, कम से कम 4-5 इंच थोड़ा ऊपर ही है ये। तो इससे कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। ये जो हिसाब से बना है वो ठीक एकदम परफेक्ट है। और ये काम जितना भी ये हो रहा है, ये सब कुछ मतलब टाटा के जो इंजीनियर्स है उनसे पूछ के ही हो रहा है, सब कुछ उसके हिसाब से ही हो रहा है, इसलिए कोई प्रॉब्लम लोगों को आने वाला नहीं है फ्यूचर में। और इतना ज्यादा बॉक्स बनाने का क्या कारण था कि ये स्पेस ऐसे भी खाली था, तो यहाँ पे बॉक्स आ जाएगा तो कुछ ना कुछ तो हमारा यूज आएगा ही। जैसे किचन इस बार हमारा काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, इसमें हमारा सामान आएगा। ये तो दोनों आप जान ही रहे, ये दोनों हमारा चला गया एसी यूनिट के लिए और ये जेनसेट के लिए, तो ये तो चला गया। पीछे में त्रिपाल वगैरह रख लेंगे, सारा हमारा यूज आएगा। जो यूज नहीं आ पाएगा वो खाली रहेगा, वेट तो है नहीं, और इससे हमारा गाड़ी का वजन भी नहीं बढ़ेगा। और ऐसे भी हमारी गाड़ी में तो 2-3 टन माल लोड होता है, वो तो आप लोग जान ही रहे, तो उसके हिसाब से भी ये हम लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करने वाला, फायदा ही है। और आप लोग बोल रहे थे कि जैसे कभी काम करवाना हुआ टायर का, तो ये देखिए इतना स्पेस हम लोग टायर के पास से छोड़ रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे पहले दिया गया था, इतना छोड़ रहे हैं। यहाँ पे ऐसे बनेगा वो ढक्कन जैसा ऐसे खोलने के लिए, ताकि मिस्त्री वगैरह अंदर जाके काम कर सकते हैं। देखिए पट्टा वगैरह जो भी है ये इससे बाहर ही चल रहा है, तो इसको खोलने में हम लोग को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ये आराम से हमारा टायर भी खुल जाएगा, पट्टा में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, सब कुछ ठीक है। ग्रीसिंग वगैरह करने के लिए आराम से जा सकते हैं। और अंदर तो पूरा खाली है, ये बस बॉक्स यहाँ तक बना हुआ है, अंदर पूरा खाली रहता है, तो ग्रीसिंग वगैरह करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, सब आराम से हो जाएगा। टायर भी कुछ नहीं है, सब आराम से यहाँ पे हो जाएगा। सब कुछ देख के ही कर रहे हैं प्रॉपर। जब हम लोग गाड़ी खड़ा करते हैं वो तो आप लोग जानते हैं कि थोड़ा बहुत टकराता है, तो उसके लिए ये है। और इस बार दूसरे तरीके से बनने वाला है, वो यहाँ पे आएगा, देखिएगा यहाँ पे आएगा। जो टकराता है जब भी हम लोग अनलोडिंग या लोडिंग करते हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत तो टकराता ही है, उसके लिए ये बनाया जाता है। तो उसी तरह से सेम यहाँ पे थोड़ा बढ़ा के बनाएंगे, ताकि जो टकराए और नुकसान नहीं होना चाहिए बॉडी को अपना, यहीं पे ये सारा एब्जॉर्ब कर लेगा। सब कुछ एकदम प्रॉपर अच्छे तरीके से इंजीनियर से बात करने के बाद ही हो रहा है कि आगे चल के गाड़ी में अगर कुछ काम करवाना हो या फिर कुछ भी हो, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। कोई भी मिस्त्री अंदर जाके आराम से काम कर सकता है। ये सब कुछ देख के ही कर रहे हैं और प्रोफेशनल चुके हैं। और ये रहे हमारे ध्रुव भैया, कैसे भी आप? बढ़िया, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। कैसा रहा सब कुछ? बहुत बढ़िया रहा। आप अकेले आए हो इस बार? हाँ, इस बार अकेले आ गए। और पापा तो आप जान रहे कि वो रह गए गाँव में थोड़ा, तो अभी भैया आ चुके हैं। अपडेट लेते हैं कैसा काम चल रहा है और फ्रंट का क्या लुक होने वाला है, वो सब कुछ भी डिसाइड तो हो चुका था। बाकी इंटीरियर का हमारा बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है ना? इंटीरियर का स्टार्ट होने वाला है। पहले आपको चलिए डिक्कियां दिखाता हूँ, डिक्कियों में किस तरीके से काम हुआ है, जो पिछली बार था वर्सेस जो आपकी बार हुआ है, उसमें क्या अंतर है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर अगर कुछ कमी पेशी होगी तो आप बताना। जरूर जरूर। तो अभी इस तरीके से सारी डिक्कियां बनके तैयार हो गई है। हाँ। जो फ्रंट बॉक्स है ये हमने प्लान किया है कि इसमें हम अपना बैटरीज को स्टोर करेंगे। जो लिथियम बैटरी आप ले गए थे पिछली बार, अच्छा, वो लिथियम बैटरी यहाँ स्टोर करेंगे। इसके अलावा हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल का बैटरी से रिलेटेड होगा वो सारा यहीं पे होगा, इस वाले सेक्शन में होगा। हाँ। ये सारा वाटर प्रूफ सेक्शन होने वाला है। अभी हम लोगों ने इसमें GI शीट्स लगाई हैं। इसके बाद इसमें हेवी ड्यूटी चेकर्ड और आने वाली है इसके ऊपर। अच्छा। और जो बैटरीज होंगी उनको थोड़ा ऊपर माउंट किया जाएगा, ताकि कल को अगर ये हिस्सा पानी में जाता है तो बैटरीज हमारी
पानी के अंदर ना जाए। उससे फायदा ये होगा सागर भैया कि जो हमारा ओवरऑल एक पीस ऑफ माइंड है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। वैसे तो बैटरी सारी IP65 है, बट स्टिल हमारा पीस ऑफ माइंड बढ़ जाएगा। चलिए फिर बढ़िया। अगले बॉक्स पे चलते हैं। अगले बॉक्स पे हम लोगों ने आपका जेनसेट प्लान किया हुआ है। इस तरह आपका जेनसेट आएगा। हाँ जेनसेट में हम एक स्लाइड आउट ट्रॉली देंगे, जैसे आपने मेरी और भी गाड़ियों में देखी है। हाँ, जो स्लाइड होकर पूरा बाहर आ जाता एग्जैक्टली स्लाइड आउट ट्रॉली देंगे। हाँ। तो स्लाइड आउट ट्रॉली में आपको एक हम और प्रोविजन प्लान कर रहे हैं कि कभी अगर इसको आप स्लाइड आउट नहीं कर सकते तो आप अंदर भी इसको चला सकते हैं। हाँ। उसका अभी थोड़ा सा इंजीनियरिंग लग रही है, हो रहा है, वो कैसे होगा वो देखना पड़ेगा। बट चलिए। अदरवाइज इसको आप इजीली बाहर की तरफ स्लाइड आउट करेंगे और ये चल जाएगा। ये वाला सेक्शन जो आप देख रहे हैं ये काफी बड़ा सेक्शन है, इसको अभी खाली छोड़ा गया है क्योंकि ये आपका किचन बनने वाला है। डिजाइन में बेसिकली हम लोगों ने एक गैस हॉब लिया है, डबल बर्नर, एक बड़ा सा सिंक लिया है, 2 फ्लैप्स हैं जो आजू बाजू खुल जाएंगे। हाँ। नीचे हमने ड्रॉर्स लिए हैं, तो प्रॉपर एक जैसे घर का किचन होता है उस तरीके से हमने इसको पूरा प्लान किया है। ये वाला एम्प्टी बॉक्स है, अब इसमें आप जो रखना चाहे रख सकते हैं। इसमें अगर आपके सूट केसेस हैं वो आ सकते हैं, अगर कोई एक्स्ट्रा सामान है। मतलब ये काफी लंबा चौड़ा, इसको एक बार अगर मेजर करके देखें तो ये लगभग 4.5 फीट का स्पेस आया है। 4.5 फीट का। और इसकी अगर गहराई हम मेजर करें तो ऑलमोस्ट 3 फीट के आसपास की इसकी गहराई आई है। तो इसका मतलब है 31-32 इंच है। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सागर भैया, जो आप देखेंगे, पिछली बार ये जब आपका ट्रक आया था तो इसने पूरा का पूरा एक ही लेवल पे, अच्छा बाय द वे पिछली बार से हमने इस गाड़ी को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया है। का मतलब है जो कंस्ट्रक्शन है ये थोड़ा ऊपर लगभग 1.5 इंच से 2 इंच के आसपास ऊपर है आगे से। अच्छा। और पीछे में आप देखेंगे हमने पूरा प्रॉपर एक जो ऑथराइज डिपार्चर एंगल है। हाँ। तो इन ट्रक्स का जब मैंने मोटर व्हीकल एक्ट में और हमारे ARAI की गाइडलाइंस में पढ़ा तो इस पे 10 डिग्री के आसपास का इंक्लाइन होना चाहिए, जो आपका डिपार्चर एंगल जिसको हम बोलते हैं। हाँ। इस गाड़ी में हम लोगों ने 12, 12.5 डिग्री के आसपास का हमने इंक्लाइन ले लिया है। इससे फायदा ये होगा कभी आप रिवर्स कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी नीचे से नहीं लगेगी। दोस्तों, जो हमारा पीछे का था, जो ज्यादातर कमेंट आ रहा था, उसके बारे में पूछ लेते हैं ध्रुव भैया से कि यहाँ पे जब हम लोग गाड़ी कहीं भी लगाते हैं तो ये टकराता है भैया। अगर भैया मेरे पास ना बड़े सारे कमेंट्स आए लोगों के, वो उनका कहना था ऐसे ही बनता है। हाँ। तो मैं उन लोगों को अभी बताना चाहता हूँ ऐसे नहीं बनना चाहिए। बनता है वो और बात है। हाँ। होता तो बहुत कुछ है जो गलत होता है, पर होना नहीं चाहिए। होना क्या चाहिए कि देखो ये सारा एरिया ना अभी चेसिस के साथ वेल्डेड है। ये आपकी चेसिस आ रही है। हाँ। चेसिस के साथ वेल्डेड है। मैं आपको छोटी बात बता रहा हूँ, पीछे से अगर कोई ट्रक आके मारता है हाँ। और ये जितना भी वेल्डेड स्ट्रक्चर है ये इतना स्ट्रांगली वेल्डेड होता है, ये मिग वेल्डिंग है, इतना स्ट्रांगली वेल्डेड होता है कि आपके चेसिस के बेंड होने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को आइडियली तो वैसे ग्लोबली जो हैवी ड्यूटी बम्पर हैं वो अलाउड नहीं होते हैं। बुल बार्स हो गए या बम्पर्स हो गए वो अलाउड नहीं होते, बट ट्रक में क्या होता है ये हिस्सा जाके लगता है। हाँ। यहाँ पे हम पूरा का पूरा एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे जो बम्पर के अंदर इंटीग्रेट करेंगे और उसको माउंटिंग करेंगे हम लोग अपने चेसिस पे। देखिए चेसिस में ऑलरेडी OEM ने वो जो छेद दिए हुए हैं, हाँ जी सर, उन छेद को देने का पर्पज ही ये है कि इसमें आपकी माउंटिंग हो सके। तो यहाँ पे एक पूरा अच्छा सा बुलबार बनेगा जो हम बम्पर के अंदर कंसील करेंगे, आगे भी और पीछे भी। तो दोनों तरफ बुलबार होंगे, दोनों तरफ वो कंसील्ड होंगे, वो दिखाई नहीं देंगे मगर वो अपना काम पूरा करेंगे। तो कल को अगर आके कोई लड़ता है वो बुलबार सारा का सारा इम्पैक्ट लेगा। ये जो बोल्ट है वो उसमें थोड़ा सा आपका प्ले होता है तो वो अंदर की तरफ दबेंगे और जो इम्पैक्ट है वो स्प्रेड हो जाएगा। ये वाली सॉर्टेड है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इसको भी हम अभी नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे। और एक मजे की बात ये है कि इस बार हमने जो पूरी की पूरी हाइट ली है गाड़ी की वो अच्छा। हमने डिफरेंशियल के साथ मैच करी है। डिफरेंशियल के साथ मैच करने का मतलब है कि अब जो लोएस्ट पॉइंट है गाड़ी का वो आपका डिफरेंशियल ही है। हाँ, जो ग्राउंड क्लियरेंस हम बोलते हैं, हाँ। जनरली क्या होता है यहाँ पे पहले चेन लटकी हुई थी और उसके बाद ये एरिया थोड़ा डाउन था, अभी हमने थोड़ा अप कर दिया है। हाँ, सही कंस्ट्रक्शन है। बहुत अच्छा हुआ था साइड का, मगर थोड़ा सा उसकी हाइट कम थी, अभी हाइट बढ़ गई है। हाइट बढ़ गई है। और ये भी पूरा हमारा कवर हो जाएगा तो इसमें भी सेफ्टी आ जाएगा। जो ऑयल टैंक का भी सारे लोग बोल रहे थे कि सेफ्टी के लिए भी कुछ करिएगा। ये पूरा पैक्ड रहेगा, ये सारा सेक्शन आपका पैक्ड रहेगा। और हाँ। यहाँ पे आपकी जो चाबी हम देने वाले हैं वो नॉर्मल एक चाबी से आपका मेजर सामान चलेगा, मगर जो आपका एयर कंडीशनर की आउटडोर है या जो आपका जेनसेट का आउटडोर है और ये वाला, हाँ। इनकी चाबियां हम आपको अलग और बहुत हैवी ड्यूटी चाबियां देंगे जो इंडिविजुअल होंगी, क्योंकि ये एरिया रोज नहीं खुलता, सही है। सिर्फ सर्विसिंग के टाइम पे खुलना है। हाँ। तो इन एरियाज को मैं आपको एक अलग चाबी से दूंगा जो काफी स्ट्रॉन्ग चाबियां होंगी इसकी। तो फ्रंट आपका सारा एक्सपोज हो गया, ये काउल चेसिस थी, अब इसमें ये अभी और खुलेगा, ये लगभग सारा ही खुल जाएगा। सिर्फ ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये रह जाएगा, ये OEM है तो हम OEM को हाथ नहीं लगाएंगे, सारा खुल जाएगा, जितने एंगल्स हैं सबके सब निकल जाएंगे। जब ये पूरा जीरो हो गया, हमारी डिजाइनिंग ऑलरेडी चल रही है, अंदर का एक डिजाइन हम लोगों के दिमाग में है और बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन है जो इंस्पायर्ड है वेस्ट से, और बहुत ही ज़्यादा ये प्रोमिनेंट डिज़ाइन है क्योंकि इसमें आप लॉन्ग हॉल कर सकते हैं, विच मीन्स कि आप मल्टीपल डेज की जर्नी के बाद भी आपको थकान महसूस नहीं होगी। आपके लिए कुकिंग का अरेंजमेंट भी होगा अंदर, अगर कभी बारिश हो रही है बाहर की तरफ, फ्रिज होगा आपका अंदर, एयर कंडीशनर होगा, आप खड़े हो पाएंगे अंदर, सबसे बड़ी बात ये है। इस बार स्पेस हो जाएगा। राइट, और 2 चेयर्स होंगी। जैसे आप ट्रैवल करते हैं राजेश जी के साथ, तो मैंने देखा कि पीछे बैक सपोर्ट ना होने की वजह से काफी थकान हो सकती हो जाती है। सच हम लोगों ने जो सोचा है, पहले सोच रहे थे वो स्लाइडर वाली सीढ़ियां आ जाए, अच्छा। और अब स्लाइडर वाली ना आके यहीं से आपका पूरा फुट स्टेप बनेगा
कुछ इस तरीके से बनेगा कि आपके पास पूरा का पूरा ये नीचे से लेके आपके पास पूरा ऊपर तक का एक्सेस होगा और आपको उल्टा नहीं उतरना पड़ेगा, आप सीधा भी उतर पाएंगे। और इस बार जो हमारा डोर आप मंगवा भी रहे हैं वो कम से कम इतना तो बड़ा होगा कि यहाँ तक आ जाए वो। सागर भैया मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ना बना बनाया भारत बेंज का डोर डालूं। हाँ वो सही रहेगा, उस पर पावर विंडो भी आता है। हाँ, हम लोग जो बनाने जाएंगे ना उसमें टाइम बहुत लगेगा और जो चीज मेरे को लगता है ऑलरेडी बनी हुई है उसमें हम लोग R&D करें। और वो लोग बना रहे हैं लाखों गाड़ियों के लिए, हम बना रहे हैं एक गाड़ी के लिए। तो मैं सोचता हूँ कि अगर हम वैसे तो देखिए हमारी बसेस में सारे दरवाजे हम खुद बना रहे हैं, पर आपने मुझे बताया था कि आपको वो चाहिए पावर विंडो वगैरह सब। पावर विंडो वगैरह का जो गाड़ियों में ऑलरेडी आता है मैं वैसा आपको बना के दूंगा। उसी में कर्टेन भी इंटीग्रेट हो जाएगा, उसमें पावर विंडोज भी होंगी, उसमें सेंट्रल लॉकिंग भी होगी। और अभी मैं ये कमिट नहीं कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। भारत बेंज से वो निकलवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बारी। भारत बेंज का 19-17 मॉडल आता है, उसके दरवाजे में प्लान कर रहा हूँ कि आपको लेके आ जाए। दोस्तों एक पॉइंट उठ रहा था वेल्डिंग को लेके कि वो वेल्डिंग करने से थोड़ा ज्यादा वो स्ट्रांग हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ये चेचिस आया हुआ है कंपनी के तरफ से ही, लेकिन इसमें भी देखें तो नट सारा लगा हुआ है। क्या भैया? अब छोटी सी बात है, जिन्होंने इतना बड़ा ट्रक बना दिया जी, उन्होंने इतना कुछ मिग वेल्ड करके चेसिस को बनाया है। वो चेसिस एक आपका बड़े बड़े फर्नेसेस के अंदर जाके बहुत स्ट्रॉन्ग चेसिस बनती हैं। वो चाहते हैं तो सागर भैया देखो बोल्ट का खर्चा होता है जी, मिग सस्ता पड़ता है, बोल्ट का खर्चा होता है। वो चाहते तो यहाँ पे पूरी मिग वेल्डिंग कर देते। उन्होंने भी बोल्ट दिया है क्योंकि उसके पीछे रीजन है, और रीजन ये है कि ये जो आपका एरिया है ये टोइंग के लिए बना है। इसका जो इम्पैक्ट है टोइंग के लिए या ये शॉक एब्जॉर्बेशन के लिए बना है, इसका जो कभी कल को इम्पैक्ट हो तो वो इम्पैक्ट चेसिस में ट्रांसफर ना हो, ये सारा का सारा ले जाए। ये सागर भैया बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपकी गाड़ी है उसमें एक फाइबर का बम्पर है। तो जब ओरिजिनली फाइबर के बम्पर आने शुरू, पहले स्टील के आते थे, फिर फाइबर के आने लगे, लोगों ने बोला जी आपने कॉस्ट कटिंग करनी स्टार्ट कर दी है। पर उसके पीछे लॉजिक ये था कि जो बम्पर है वो इम्पैक्ट लेगा, चेसिस में इम्पैक्ट नहीं जाएगा। और वही लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होता है। ये जो बोल्टिंग है उसका जितनी ज्यादा बोल्टिंग हो सकती है, बोल्ट में क्या होता है हल्का सा एरिया होता है शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए, और ये बोल्ट टूट जाते हैं या ये थोड़ा आगे पीछे होता है, पर चेसिस पे आपका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं जाता जितना आपका मिग वेल्डिंग होने के बाद जाएगा। जो भी ट्रक भाई अपनी गाड़ियां बनवा रहे हैं, आप प्लीज अपने फैब्रिकेटर को कैटेगोरिकली बोलो जी कि वेल्डिंग ना करो, बोल्टिंग करो। प्लीज उनको ये बात बोलो ताकि जो आप पैसा दे रहे हैं उसकी एक वैल्यू निकल के आए, कल को आपके क्लेम रिजेक्ट ना हो। और दोस्तों काफी लोग कमेंट भी कर रहे थे कि जैसे नट जो स्क्रू लगा है वो ढीला हो जाता है, तो अभी ये चेसिस पे लगा हुआ है, ये बनने के बाद तो पूरा कवर ही हो जाता है। तो जब ये नहीं ढीला होगा तो बाकी फिर कैसे ढीला होगा? तो यही नहीं होगा बताइए, जब ये हमारा चेसिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा यही है जो गाड़ी को पूरा बैलेंस करता है, इसी में नट लगा है तो ये प्रॉपर तरीके से लगता है ताकि ढीला ना हो। सागर भैया एक तो ये चीज है, दूसरी बात ना चेक नट्स आते हैं। देखो ये OEM के हैं, OEM इसमें कुछ सॉल्वेंट यूज करते हैं, जैसे लॉकटाइट करके कंपनी है उनका सॉल्वेंट आता है, वो क्या करता है कि आपको बोल्टों को वाइब्रेशन से ढीले नहीं होने देता। अच्छा। इसके अलावा हम लोग जो करते हैं लॉकटाइट यूज करने के अलावा हम लोग चेक नट्स यूज करते हैं, चेक नट्स भी ढीले नहीं होते हैं। अच्छा। तो ये कुछ मेथोडोलॉजीज हैं जिनको यूज करके आप इसकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। जिस तरीके की बसेस होती है अंदर उनमें इतना सामान होता है, एक एक चीज माउंट होती है, वो नहीं खड़कती। ये कैसे खड़केगा? ये तो ट्रक है, ये तो बिल्कुल लोहा है, इसको खड़कने के चांसेस ही नहीं है। इसको हम इंडियन कंडीशंस के हिसाब, मैं भी भाई यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं के हिसाब से बना रहा हूँ, इंडियन की रोड्स के हिसाब से ही पूरी गाड़ी बनके तैयार होगी। दोस्तों अभी हमारी गाड़ी का विंडशील्ड भी आ चुका है, आपको वो दिखाते हैं। ये रहा जो ध्रुव भाई लेके आए हैं दिल्ली से ना, दिल्ली से नहीं, वेंडर से हमारी। अच्छा। टाटा से ही लिया डायरेक्टली। तो ये प्राइमा की विंडशील्ड है, प्राइमा की है, प्राइमा ट्रक जो नए वाले ट्रक आए हैं। अच्छा। विंडशील्ड ले लिया है, तो कोशिश ये कर रहे हैं कि पार्ट सारे वो लगे जो आप रिप्लेस कर सकें। मतलब कल को, क्योंकि देखिए विंडशील्ड है, ग्लास है, कभी कंकड़ उठता हुआ आया, लग गया, टूट जाए, तो ये आप कहीं भी किसी भी टाटा की डीलरशिप पे जाके इसको रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देख सकते हैं काफी ज्यादा बड़ा है और काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा है। जब सामने बैठेंगे तो ये जो एंगल आएगा व्यू काफी ज्यादा अच्छा आने वाला है, ताकि हम लोग ब्लॉग भी अच्छे बना पाए। बहुत अच्छा। मतलब आप ये मान के चलिए जो आपके डेड एरियाज थे, पहले मेरे को लो विजिबिलिटी एरियाज या एरियाज थे जिनसे बाहर नहीं दिखाई देता, जैसे सेंटर हो गया, साइड हो गया, वो सब खत्म हो जाएंगे। तो अब आपकी जो व्यूअर्स जो बेसिकली आपको एंगल दिखाई देगा नीचे का, प्रॉपर क्लियर दिखाई देगा। और दूसरी बात इसमें आपका आएगा ऑटोमेटिक कर्टेन। अच्छा। कर्टेन आपका ऊपर नीचे हो जाएगा, और जैसे आपको रात को सोना, बटन दबाया नीचे आ गया ऑटोमेटिकली, और मतलब उस हिसाब से वो सब हम लोग प्लान करके चल रहे हैं, ये उसी हिसाब से लिया गया। दोस्तों अभी एक गाड़ी यहाँ पे बन रहा है जिसका सीट हमको काफी ज्यादा पसंद आया, तो वो सीट ये है। देखिए ये ध्रुव भाई चाहते हैं कि हम अपने गाड़ी में भी ये लगाए, तो आप सभी को इसका फीचर वगैरह बता देते हैं, तब आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये लगाना चाहिए या नहीं। सागर भैया ये टोयोटा वेलफायर की सीट है, प्रीवियस जनरेशन की। अच्छा। और दुनिया में सबसे कंफर्टेबल जो सीट्स हैं 2-3, जैसे मर्सिडीज मायबैक की हो गई, एल्फार्ड हो गई टोयोटा की, या टोयोटा की वेलफायर हो गई, उनमें से ये एक सीट्स है। और इसमें ये फीचर लोडेड है, ये देखिए इसमें पूरा कंसोल आ जाता है, ये इसका मसाजर ऑप्शन है, ये इसकी हीटिंग हो गई, कूलिंग हो गई, इसके साथ इसके ये पूरी गाड़ी जो सीट है आपकी ये इस तरीके से आगे पीछे हो जाती है। ये पूरा 165 डिग्रीज पे सागर भैया लेट जाती है। आप बैठ के देखिए इसमें तो आपको मजा आएगा। आपका कैमरा हम पकड़ लेते हैं।
तो दोस्तों अभी बैठ चुके हैं और देख सकते हैं कितना ज्यादा कंट्रोल है और इसमें सब कुछ मिल जाता है हमें। तो वेंटिलेटेड सीट है, गर्म भी होगा और ठंड भी है, तो ये सबसे ज्यादा अच्छा है। और बाकी सारा कंट्रोल यहाँ पे देख सकते हैं, ये पीछे पूरा जा सकता है, जैसा कि ध्रुव भाई ने बताया कि 180 डिग्री 165 डिग्री 180 तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, ये 165 डिग्री पे पीछे जाती है। तो ये पूरा टोटल चला जाता है, अभी इतना ही रखते हैं। और साथ में ये आपका पैर का फ्लैप है जो पूरा का पूरा ऊपर उठना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए ये स्टार्ट हो गया, तो ये ऑलमोस्ट 165 डिग्रीज पे कन्वर्ट हो जाती है। साथ में इसमें मसाजर ऑप्शन है, आप ये दबा दीजिए, इसमें आपको ऊपर का मसाज, लोअर बैक का मसाज, हीटिंग के साथ, कूलिंग के साथ, और इधर आपका एक कप होल्डर, साथ में आपका चार्जिंग सॉकेट्स आ जाते हैं। तो ये बहुत कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल। अभी मेरे बैक में ये मसाज हो रहा है, देखिए आपको पता चल रहा है कि नहीं, जो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर पापा काफी ज्यादा लंबा ट्रिप किए तो ये ऐसे लेट के अपना मसाज करवा सकते हैं। बिल्कुल, तो ये चीज काफी ज्यादा अच्छा लगा। ये लग्जरी ट्रक में लग्जरी सीट होना मेरे को लगता है इम्पोर्टेंट है। तो आप दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये हमें लगवाना चाहिए या नहीं। वैसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, अगर ये लग गया तो ये मेरे साइड लगेगा, पापा की साइड नहीं। नहीं, उनकी सीट भी तो बहुत अमेजिंग सीट है, वो भारत बेंज की सीट है ओरिजिनल। और हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि आपकी जो ओरिजिनल सीट है और ये वाली सीट, इनमें स्विvel का एक मैकेनिज्म आता है। सो स्विvel का मतलब है जैसे आप ये पूरी सीट आपकी इस तरीके से घूम जाएगी। तो इमेजिन करिए कि उधर से आपकी सीट इधर फेस कर रही है और ये वाली सीट आपकी उधर फेस कर रही है, बीच में टेबल आ गई है, तो आप बैठ के खा भी सकते हैं, कुक भी कर सकते हैं और काफी कुछ इजी रहेगा आपके लिए। तो इस बार दोस्तों हम लोग ऐसा ही प्लान कर रहे हैं कि ये सीट हमारा पूरा इधर घूम जाएगा, सामने टेबल आ जाएगा, वहाँ पे पापा खाना भी बना सकते हैं और कुछ कर भी सकते हैं, सामान वगैरह रख सकते हैं, और बाद में वो बेड में भी कन्वर्ट हो जाता है। राइट, ऐसा कुछ सोच रहे हैं आप लोग, बताइएगा कैसा। ये अब आपको सब्सक्राइबर बताएंगे कि ये कैसी लगी सीट इनको। हाँ, तो आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों अभी हम ट्रक के पास आए थे देखने के लिए कितना काम चल रहा है, और हमारे सब्सक्राइबर भाई आए थे यहाँ मिलने के लिए। हेलो सर जी, काफी ज्यादा अच्छा लगा। इनको अभी हम पूरा ट्रक दिखाए, अपना ट्रक का काम दिखाया जहाँ तक अभी तक हुआ था। तो कैसा लगा सर, बताइए। बहुत बढ़िया सर, और आपसे मिले बहुत बड़ी खुशी हुई। बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, कब मिले 2-3 बार हम लोग आए, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो पाया था, निकल जा रहे थे बस। जी, आज बहुत खुशी की बात है। अच्छा, बहुत खुश है, बहुत दिनों का इंतजार आज पूरा हुआ। चलिए थैंक यू। बस पापा भी नहीं है, नहीं तो पापा से भी आपको मिलवाएंगे, वो इस बार जब भी आएंगे ना तो साथ में आएंगे। ये भी हमारे काफी पहले से ब्लॉग देख रहे हैं। सर जी थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और ये भी भाई है, इनका चैनल भी है ना, क्या नाम है सर चैनल का? मेरा नाम है रवि रंजन ब्लॉगर। अच्छा, चलिए सबसे मिलके बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और इस बार जब भी आएंगे पापा के साथ तो मिलेंगे। आप लोग तो बगल में ही रहते हैं ना सर? चलिए थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। दोस्तों अभी हम लोग रूम में आ चुके हैं और पूरा तो दिखा दिए कैसा भी काम चल रहा है। काम थोड़ा स्लो है, लेकिन अभी टाइम तो लगेगा, क्योंकि कुछ यूनिक कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा समझने में भी टाइम लग सकता है। क्योंकि ध्रुव भाई के लिए ये फर्स्ट टाइम है किसी ट्रक में काम करना, इंटीरियर का, तो फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो हम लोग भी इतना फोर्स नहीं कर रहे हैं, मतलब एकदम अच्छा बनना चाहिए। इस बार तो चाह रहे कि एकदम हमारा ट्रक एकदम बेहतरीन बने, और अंदर का भी डिजाइन वगैरह तो आपको समझा दिए है। वो जब हमारे पास डिजाइन आ जाएगा 3D डिजाइन या 2D भी आ जाए तो उसके हिसाब से आपको बता सकते हैं। थंबनेल देख के आप लोग थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं, जैसा हम अभी थंबनेल ही बना सकते हैं, उसी तरह कुछ डिजाइन सोच रहे हैं ध्रुव भाई। तो अभी कंफर्म नहीं है, अभी देखेंगे जब पूरा एकदम फाइनल डिजाइन सब कुछ प्लानिंग हो जाएगा उसके बाद ही ये करने वाले हैं। इंटीरियर में थोड़ा टाइम लगेगा, पहले बाहर का पूरा तैयार हो जाए, बाहर का जो मर्सिडीज वाला जो डिजाइन था हमारा सामने वाला, वो पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग इंटीरियर में जाएंगे। बीच में देखेंगे कभी एक और बार चक्कर लग गया तो उस टाइम तक हमारे सामने का डिजाइन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो वो जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपको एक बार फिर से दिखाएंगे ट्रक। तो ठीक है दोस्तों, सोनू भाई तो चले गए लोडिंग करने के लिए, और हमारा आसाम का इस बार ट्रिप होने वाला है, तो आएंगे